भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र प्रमाण की बात चल रही है। सुबह 13वें सूत्र के जरिए मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्दों पर बात हुई थी। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान के और भी शब्द हैं जिनसे अर्थ नहीं बदलता, यानी इसी के पर्यायवाची हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये 5 यहाँ पर्यायवाची नाम बताए थे। सुबह हमने इन 5 का शब्दों का भाव भी जाना था, है ना। लेकिन ये 5 यहाँ रूढ़ अर्थ में ही मति ज्ञान के पर्यायवाची जानने चाहिए। इनका यदि हम स्वरूप जानना चाहेंगे तो वो तो श्रुत ज्ञान में चला जाएगा, है ना। लेकिन इन सब में जो मति ज्ञान की सीमा में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम है वो बराबर है, इसलिए ये सब मति ज्ञान के अर्थ के वाचक हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं 14वें सूत्र की तरफ। अभी तो इस 13वें सूत्र में आचार्य भगवान ने यही बताया है कि ये मति ज्ञान के नामांतर हैं, अपर नाम है। अब आगे इसका स्वरूप बताते हैं, क्योंकि 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान में सबसे पहला मति ज्ञान है, तो वो कैसे होता है उसका स्वरूप बताते हैं 14वें सूत्र में। चलिए सूत्र पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, बोलिए। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। चलिए, ये सूत्र है। तत् यानी जिसकी बात चल रही है, यानी मति ज्ञान, है ना। तत् शब्द कहीं कहीं लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसके पहले 5 ज्ञान की बात आई, तो यदि हम तत् नहीं लगाएंगे तो ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगा कि वो कौन सा ज्ञान है ना। तो इसलिए तत् लगाते ही इसका संबंध बिल्कुल पीछे वाले सूत्र में जो आया उससे हो जाता है। तो पीछे वाले सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम आए, तो अब यहाँ तत् का अर्थ यानी वो मति ज्ञान जिसकी बात चल रही है, वह मति ज्ञान। तत् यानी वह मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। ठीक है। अब ये इंद्रिय क्या है और अनिंद्रिय क्या है ना। तो इंद्रिय तो आप जानते ही हैं, सब पाठशाला में पढ़ते हैं, बालबोध में पढ़ते हैं, है ना। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं यही तो इंद्रिय कहलाते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं यही इंद्रियां कहलाती हैं। तो इन्हें इंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्र यानी होता है आत्मा। इंद्र यानी क्या होता है? आत्मा। तो इंद्रिय जो आत्मा का परिचय कराएं, जो आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराएं, जिनके द्वारा ये पता चले कि आत्मा है अंदर में, कोई जानने वाली, महसूस करने वाली ताकत है अंदर में, है ना। तो उसने कहते हैं इंद्रिय। इंद्र मतलब आत्मा, और जो आत्मा का ज्ञान कराए। यहाँ आत्मा का ज्ञान मतलब स्वानुभूति, आत्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति नहीं, यानी ये एहसास कराएं जीव को, है ना, कि आत्मा है। तो ये ही इंद्रियां कहलाती हैं, क्योंकि ये इंद्रियों से ही तो पता चलता है। जैसे ये व्यक्ति जिंदा है कि मर गया, तो कैसे पता चलेगा? इंद्रियों से ही तो पता चलता है। ये जान पा रहा है कि नहीं, ये इंद्रियों से ही तो पता चलता है। तो इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान व्यक्त होता है, और उससे ही हमें ये अस्तित्व का पता चलता है कि आत्मा है ना। तो इसलिए इन्हें इंद्रियां कहते हैं। ठीक है।
तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। और अनिंद्रिय क्या कहलाता है? अनिंद्रिय यानी होता है, अनिंद्रिय में अन शब्द जुड़ा हुआ है, अन इंद्रिय। तो शब्द का अर्थ तो ऐसा निकाल सकता है कोई जो इंद्रिय ना हो वो अनिंद्रिय, लेकिन ऐसा इसका अर्थ नहीं है। जो इंद्रिय नहीं है वो अनिंद्रिय, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो बहुत सारी चीज़ नहीं है ना, तो सब अनिंद्रिय कहलाएंगी। लेकिन यहाँ अनिंद्रिय से आशय ये है जो हमारा मन है, मन को ही अनिंद्रिय बोलते हैं। तो मन को मन ही कहो ना, अनिंद्रिय क्यों बोलते हैं? तो जो निषेधवाची अन लगता है, अन शब्द है ना, अन कहें या आ कहें, तो ये हर जगह निषेधवाची नहीं होता, ये किंचित का वाची भी होता है। ईशत, संस्कृत में उसे ईशत का वाची भी होता है। जैसे आपने शास्त्रों में एक होती है कषाय और एक होती है नो कषाय। तो वहाँ नो का अर्थ क्या होता है? तो नो का अर्थ नाइन नहीं होता, नो का अर्थ मतलब किंचित। ऐसे ही इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब इंद्रिय से रहित नहीं है ना, ईशत इंद्रिय है ना। तो उसे व्याकरण में इसके लिए उदाहरण आता है, आचार्यों ने शास्त्र टीकाओं में ही दिया है कि किसी को कहते हैं अनुदरा कन्या। कोई ऐसी कन्या है जो जिसका उदर यानी पेट छोटा है ना, वो गर्भ धारण आदि करने में उसे मुश्किलात है, तो उसको कहते हैं तो बिना पेट की कन्या है। तो वहाँ बिना पेट की कन्या से मतलब, अच्छा बिना पेट का कभी कोई इंसान होता है? समझ में आया ना। लेकिन छोटा है तो उसको कहते हैं अनुदरा कन्या, ऐसा उदाहरण दिया। और हमारे में तो ऐसे बहुत प्रयोग होते हैं, जो थोड़ा कठोर दिल का है तो हम कहते हैं इसके तो दिल है ही नहीं। तो वहाँ दिल नहीं है का मतलब क्या होता है? दिल नहीं है तो ये जिंदा कैसे है? समझ में आया है? मान लीजिए किसकी थोड़ी बुद्धि कम चलती हो तो हम ऐसा कहते हैं ये तो यार बेअकल का आदमी है, दिमाग ही नहीं है इसमें। अच्छा दिमाग नहीं है तो कराओ भैया, जरा इलाज कराओ। बिना दिमाग के कोई इंसान होता है? तो बिना दिमाग के, दिमाग इसमें नहीं है मतलब जैसी हम उम्मीद करते हैं वैसा नहीं है ना। इसके दिल है ही नहीं मतलब जैसा हम चाहते हैं कि इसके हृदय में भावनाएं होनी चाहिए वैसी नहीं है। ये बहुत असामाजिक प्राणी है। तो असामाजिक प्राणी है मतलब समाज में नहीं रहता, जंगल में रहता है, पशु है क्या ये? नहीं, जैसी सामाजिकता निभानी चाहिए वैसी नहीं निभाता, उसे हम क्या कहते हैं? असामाजिक। तो आ जो शब्द होता है वो निषेधवाची भी होता है और किंचित का वाची भी होता है, ठीक है। तो यहाँ इंद्रिय, चूंकि एक और व्याकरण का नियम है कि चूंकि इंद्रिय में ई जो है, ई वो स्वर है और आ भी स्वर है, तो जब जिसमें ये आ जुड़ता है यदि उसका पहला अक्षर स्वर हो तो आ नहीं, फिर वो अन हो जाता है, अन लगता है फिर, है ना, इसलिए वो अनिंद्रिय है। जैसे हम बोलते हैं ना अनादि, तो अनादि में अन और आदि ऐसे वो बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ अनिंद्रिय यानी जो ईशत इंद्रिय हो, है ना। तो इसे अन्य इंद्रिया, ये इंद्रिय नहीं है और इंद्रिय से अलग भी कोई ऐसी दूसरी वस्तु नहीं है। इन दोनों ही स्थिति को बताने के लिए मन को कहा अनिंद्रिय, ठीक है। ये चूंकि इंद्रियां तो क्या होती हैं कि अपने नियत स्थान पर रहती हैं। जैसे आँख यहीं है, कान यहीं है, जिह्वा यहीं है, नासिका यहीं है, ये अपनी स्थान छोड़ के नहीं जाएंगी। और जब ये जानेगी तो इनका एक नियत वस्तु मतलब एक नियत है कि वो गंध आएगी, नथनों में टकराएगी तो जानेंगे, आँख के सामने जो चीज़ होगी तो जानेंगे, कर्ण विवर टकराएंगे तो जानेंगे। लेकिन मन के साथ ऐसा नियतपना नहीं है, वो बहुत चंचल होता है, वो तो कहीं भी कैसे भी जाके टकरा जाता है ना। और इंद्रियों की तरह वह नियत व्यवस्था वाला भी नहीं होता। तो इंद्रियों जैसा नहीं है और काम ज्ञान में इंद्रियों की निमित्त की तरह ही करता है।
इसलिए उसे ना तो पूरी तरह इंद्रिय कहा और ना बिल्कुल अतीन्द्रिय कहा। उसे क्या कहा? ईशत इंद्रिय। ठीक है, तो वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, ऐसा आचार्य यहाँ कहते हैं। अब इंद्रियां 5 होती हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इन्हें अनिंद्रिय बोलते हैं। और अनेक स्थानों पर आपको ऐसा भी लिखा जाएगा कि स्पर्शन इंद्रिय आदि 6 इंद्रियों के द्वारा, ऐसे भी प्रयोग मिल जाएंगे, है ना। तो वो मन को भी इंद्रिय में शामिल कदाचित कर लेते हैं। तो ऐसे ही है, कहीं सामान्य कथन होते हैं, कहीं विशेष कथन होते हैं, वहाँ कहीं विरोधाभास नहीं है। यदि जब 6 इंद्रियों की बात करें तो वहाँ मन को शामिल कर लेना। और आजकल तो एक चलता है ना शब्द, 6 सेंस, कहते हैं ना, इसका 6 सेंस बहुत ज़बरदस्त है, 6 सेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो वो 6 सेंस में क्या आता है? छठी इंद्रिय। तो ये छठी इंद्रिय मन ही है ना। वो जिन्हें हम 6 सेंस कहते हैं, वो एक मन के और थोड़ा और प्रतिभा अंदर में कोई विशिष्ट ज्ञान का क्षय उपशम होता है ना। चलिए, इसके बाद अब हमें ये मन के और भी कई नाम हैं। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, मन भी कहते हैं और अनिंद्रिय भी कहते हैं। मन, अंतःकरण और अनिंद्रिय। मन को अंतःकरण क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इंद्रियों का अपना काम करने के लिए तो इन्हें बाहर की चीज़ों से सरोकार रखना पड़ता है, लेकिन मन को अपना काम करने के लिए किसी के गुण को, दोषों का विचार करना है, कोई चीज़ कल्पना करनी है, कोई चीज़ अपने मन में क्रिएट करनी है ना, कोई विचार करना है, तो इसके लिए किसी इंद्रिय की ज़रूरत नहीं है, भीतर ही भीतर कर लेता है, अंतर्गत ही कर लेता है। इसलिए इस मन को शास्त्र में अंतःकरण कहा, भीतर ही भीतर काम करने वाला। समझ में है ना। यानी आँख बंद हो, कान से कुछ हम सुन ना रहे हों, जिह्वा से कुछ भी चख ना रहे हों, नाक से कुछ भी सूंघ नहीं रहे हों, स्पर्शन इंद्रिय का भी हम कोई ऐसा खास वो ना हो रहा हो, है ना। इसके बावजूद भी ये मन बिना किसी इंद्रिय के सहायता के अनेक अनेक अर्थों का, गुण का, दोष का विचार कर लेता है ना। यही कारण है कि इसे अंतःकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मति ज्ञान मन मतलब इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मति ज्ञान के अलावा कोई भी ज्ञान मन और इंद्रिय के निमित्त से नहीं होता। यानी ना तो श्रुत ज्ञान, ना अवधि ज्ञान, ना मनःपर्यय ज्ञान, न केवल ज्ञान। ठीक है, मन और इंद्रियों के सम्मिलित रूप से यदि कोई ज्ञान निमित्त होता है तो वह मति ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए अब अगले सूत्र में, ये जो 15वां सूत्र है, इसमें मति ज्ञान के भेद बताए हैं और भेद में मति ज्ञान कैसे क्रमिक तरीके से वस्तुओं को जानता है वो बताया है ना। देखो जरा 15वां सूत्र देखते हैं। सूत्र में बोलता हूं, आप दोहराइएगा। अवग्रहेहा वाय धारणा, अवग्रहेहा वाय धारणा। ठीक है, ये हुआ अवग्रहेहा वाय धारणा। इसमें 4 बताए हैं। सबसे पहला है अवग्रह। ठीक है, फिर हेहा दिखाई दे रहा है ना, हेहा, हेहा नहीं है, वो ईहा है ना, आ और ई मिलके ए हो गया है। तो अवग्रह, ईहा, और वाय दिखाई दे रहा है ना, वाय, वो वाय नहीं है, आ वाय है, आ वो हा में जुड़ा हुआ है। ये संधि होती है संस्कृत में। तो अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, है ना। तो धारणा बहुवचन कर दिया, तो धारणा, ये 4 तरह से मति ज्ञान होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद भी कहे जाते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो ये 15वें सूत्र में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेदों का कथन है।
ठीक है, अब जरा हम इनका स्वरूप जानते हैं। दरअसल क्या है, मति ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐसा ज्ञान है कि यद्यपि ये हर एक जीव को होता है, केवल ज्ञानी को छोड़ के, समझ में है ना, मिथ्या दृष्टि को कुमति सही, लेकिन इसको कभी कभार समझना बड़ा कठिन हो जाता है। खैर, आपको नहीं होगा। सबसे पहले होता है अवग्रह। मति ज्ञान, कोई भी ज्ञान होता है, अभी केवल ज्ञान को छोड़ दो, अभी अवधि ज्ञान मन है पर ज्ञान को छोड़ दो, वो तो अभी बाद में, लेकिन हम जो सब छद्मस्त जीव हैं, अभी जो केवल ज्ञान के नीचे हैं, तो इन सबको सबसे न्यूनतम ज्ञान जब होगा तो मति ज्ञान होता है। और मति ज्ञान में सबसे पहले अवग्रह होता है। क्या होता है? अवग्रह। ठीक है, अब ये अवग्रह किसका नाम है? तो आपको जैसे पढ़ा होगा आपने कि जब भी छद्मस्त जानता है तो जानने के पहले उसको दर्शन होता है। क्या होता है? दर्शन। यानी ज्ञान के पहले उस जीव को दर्शन होता है ना। जैसे आत्मा में अलग अलग गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, है ना, और इन्हीं पे आवरण पड़ता है। ज्ञान पे आवरण पड़े तो वो ज्ञानावरण कहलाता है, जो दर्शन को आवृत करता है वो दर्शनावरण कहलाता है। इन्हीं के नाश से केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि भी होते हैं। तो हमें जब भी कोई ज्ञान होता है तो ज्ञान के पहले दर्शन होता है। और दर्शन यानी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा साथ साथ ही इनके नाम आते हैं, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा आते ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान और दर्शन इन दोनों को मिला के ही कहते हैं चेतना। ज्ञान दर्शन के दोनों को मिला के एक शब्द में क्या बोलते हैं? चेतना। ठीक है, यही कारण है कि फिर चेतना के दो भेद कर देते हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। खैर, तो जब भी हम छद्मस्त ज्ञान करते हैं तो ज्ञान के पहले हमें दर्शनोपयोग होता है। और दर्शन क्या क्या कहलाता है? दर्शन है ना, जिसे हम सामान्य प्रतिभास कहते हैं। यानी जब भी हमें किसी, मान लीजिए आँख से हमने कोई वस्तु देखी है ना, और कोई भी वस्तु देखने के पहले उस वस्तु का हमें एक सत्ता का अवलोकन होता है, बिना किसी भेदभाव के, क्या है, कैसी है, बस उसके एक होने का एहसास होता है। अब वो एहसास में एक ऐसा शब्द बोल रहा हूँ कि उसमें भ्रमित मत होना, वो दर्शनोपयोग के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी जब हम जानेंगे किसी वस्तु के विषय में तो सबसे पहले हमें उसके अस्तित्व का, उसके सत्ता का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि सत्ता जो है, सत्ता का भी यदि ग्रहण ना हो तो फिर आगे ज्ञान का सिलसिला प्रारंभ भी नहीं हो सकता। तो कोई भी ज्ञान ग्रहण होगा उसका सबसे प्रारंभिक बिंदु होता है दर्शनोपयोग से शुरू। और दर्शन क्या करता है? वस्तु में भेद जाने बिना क्या है, कैसा है, बस उसका अस्तित्व जान लेता है, सत्ता, बस सत्ता जान लेते कि हाँ कोई वस्तु है। वो क्या है, कैसी है, इससे दर्शन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले विषय और विषय का सन्निपात, इसे सन्निपात कहा है न्याय की भाषा में। विषय और विषय का, विषय मतलब जैसे ये रूमाल है तो ये तो हम कह रहे हैं कि रूमाल है, हम जान रहे हैं कि ये कपड़ा है, हम जान रहे हैं कि ये वाइट है। अभी समझ लो दुनिया में एक ये चीज़ है, वस्तु है, महासत्ता है, समझ लो। जैसे महासत्ता कहते हैं ना, समस्त वस्तु में एक सत्ता देखना, वो महासत्ता है। तो बस इसका अस्तित्व है। तो जब हमने आँख से इसे जाना इस वस्तु को, तो सबसे पहले हमें केवल इसके एक होने का एहसास होगा, वो दर्शनोपयोग है। समझ में आया ना? फिर दर्शनोपयोग के बाद हमें एक ज्ञान हुआ कि ये कपड़ा है। ठीक है ना, एक वस्तु में एक ये कपड़ा है। तो फिर यहाँ से अवग्रह शुरू होगा, यहाँ से ज्ञान का कार्य शुरू होगा। ठीक है, दूर से कोई मनुष्य आ रहा था तो सबसे पहले हमें दर्शनोपयोग होगा, हाँ एक वस्तु है, कोई वस्तु है, इस सामान्य प्रतिभास होगा। उसके बाद फिर ज्ञान होगा कि ये मनुष्य है। ठीक है,
तो दर्शनोपयोग के बाद जो अगला जो स्टेप है वह है अवग्रह का। उस अवग्रह में हम उस वस्तु को कोई खास विशेषताएं, उसकी डिटेल्स, ये सब कुछ नहीं जानते, बस एक मोटा मोटा जान लेते हैं, ओ मनुष्य है। ये क्या हुआ? अवग्रह। अब लेकिन हम ज्ञानवान हैं तो हमें इतने में हमारा काम नहीं होता, समझ में है ना। तो कई बार तो ये होता है कि हम वस्तु का अवग्रह करते हैं, मात्र मोटा मोटा जान लेते हैं, लेकिन हमें आगे कोई इच्छा नहीं होती, तो वो अवग्रह होकर ही बात खत्म हो जाती है। लेकिन आगे हमें प्रश्न होगा अंदर में, ये मनुष्य है कहाँ का है ना। अब अलग अलग प्रश्न उठ सकते हैं। भारत में होगा तो ये कहाँ का है, साउथ इंडिया का है कि नॉर्थ इंडियन है, गुजराती है कि मराठी है, दूसरी जगह दूसरे प्रश्न खड़े हो सकते हैं, है ना। या और कोई ओकेज़न हो तो दूसरी तरह से खड़े हो सकते हैं। आप शादी विवाह में हो, अच्छा है तो कोई मनुष्य, ये लड़की तरफ से है कि लड़का तरफ से है, कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा ही उदाहरण दिया कि सबसे पहले हमने ये ग्रहण किया कि ये मनुष्य है, तो ये है अवग्रह। फिर आपके मन में एक जिज्ञासा हुई कि ये दक्षिणात है कि पूर्वात है, अथवा कहाँ का है, कौन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है। तो ये जो आपके मन में जानने की जिज्ञासा हुई, ठीक है ना, ओहो, तो इस प्रश्न के समाधान के लिए जो आप कुछ मन ही मन रिसर्च करते हैं, मन ही मन आप सोचते हैं, विचार करते, गवेषणा करते हैं, उसको कहते हैं ईहा। उसे क्या कहते हैं? ईहा। क्योंकि ईहा का अर्थ ही होता है जानने का प्रयत्न, जानने की जिज्ञासा, शोध करना, रिसर्च करना, गवेषणा करना। यही कारण है कि इसके नामांतर भी आते हैं। ईहा के आपोह, मार्गणा, गवेषणा, मीमांसा, ये सब धवला में इसके पर्यायवाची नाम दिए हैं ईहा के। तो हमने उसे विशेष जानने के लिए जो प्रयत्नशील हुए हम, तो ज्ञान में ये प्रयत्न, इसका नाम है ईहा। इसका नाम क्या है? ईहा। ठीक है, अभी हम निर्णय पर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उस तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम है ईहा। और हमने किसी चिन्ह से जान लिया कि ये दक्षिण भारतीय है। ठीक है, तो इस सुनिश्चित हुए ज्ञान को कहते हैं अवाय। क्या कहते हैं इसे? अवाय। इसका एक नाम और आता है अपाय। तो क्या फर्क है अवाय और अपाय में? कोई फर्क नहीं है। एक नास्ति से है, एक अस्ति से है। जब हमारे सामने दो ऑप्शन आए कि ये दक्षिण भारतीय है कि उत्तर भारतीय है, तो इसका निर्णय होगा तो हमें या तो इस रूप में होगा कि ये दक्षिण भारतीय है, तो इसे हम कहते हैं अवाय। ये उत्तर भारतीय नहीं है भैया, तो ये नास्ति से हो गया ना, इसे बोलते हैं अपाय। ठीक है, तो दोनों ही नाम मिलते हैं। तो यहाँ तो अवाय है, तो हमें ये सुनिश्चित हो गया कि ये दक्षिण भारतीय है। इस सुनिश्चित हुए ज्ञान को कहते हैं अवाय। इस ज्ञान का नाम क्या है? अवाय। तो अवग्रह यानी वस्तु के प्रथम ग्रहण का नाम अवग्रह है। उसके बाद उसे विशेष जानने की जिज्ञासा, प्रयत्न, उसका नाम ईहा, और हमने उसे विशेष जान लिया, इसका नाम क्या है? अवाय। अब इसके बाद जब वह हमने जान लिया, तो फिर वो मेमोरी में चले जाना, हमारे धारणा में चले जाना, फिर हम उसे भूलें ना। समझ में आया? वो ज्ञान में स्टोर हो जाना, उसे हम कहते हैं धारणा। उसे क्या बोलते हैं? धारणा। ठीक है, तो चार हो गए: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। और ये मति ज्ञान में कैसे एक क्रमिक विकास होता है, ये उसकी बात है। और इन्हीं को हम मति ज्ञान के चार भेद भी कहते हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ठीक है, और आप कोई भी देखेंगे, कोई भी जब भी आपके अंदर कोई ज्ञान की प्रोसीजर होगी, वो इसी क्रम से होगी। ऐसा नहीं होगा कि सीधी धारणा हो जाए। आपको सबसे पहले दर्शनोपयोग होगा, उसका एक सामान्य प्रतिभास होगा, फिर उसका एक सामान्य ज्ञान होगा, फिर आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, कौतूहल पैदा होगा, फिर आप
है ना, कौतूहल पैदा होते ही आप प्रयत्नशील होंगे उसके बारे में कुछ सुनिश्चित जानने के लिए, और फिर जान लेंगे और फिर वो भूलेंगे नहीं। तो ज्ञान की इसी क्रमिक विकास को, इसी मेथड को, इसी प्रक्रिया को आचार्यों ने 4 भागों में बांटा है। एक का नाम है अवग्रह, दूसरे का नाम है ईहा, तीसरे का नाम है अवाय, और चौथे का नाम है धारणा। ठीक है। अब एक यहाँ प्रश्न हो सकता है कि क्या ये चारों होंगे तो हमेशा चारों ही होंगे क्या साथ में? तो ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अवग्रह होता है और अवग्रह के बाद बस वहीं स्टॉप, वहीं फुल स्टॉप लग जाता है, हमें आगे जानने की जिज्ञासा नहीं होती। और जब ईहा नहीं होगी तो अवाय भी नहीं होगा, अवाय भी नहीं होगा तो धारणा भी नहीं होगी। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। आप यदि प्रैक्टिकली विचार करें, व्यवहारिक तौर पर विचार करें, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। आप सबसे ज़्यादा अवग्रह करते हैं। ईहा अवाय धारणा हर चीज़ में नहीं होती है ना। जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, उसमें आपको ईहा होगी नहीं। और यदि ईहा हो भी जाए लेकिन और रुचि नहीं होगी तो आपको अवाय तक नहीं पहुँचेंगे, और रुचि नहीं होगी तो आप धारणा तक नहीं पहुँचेंगे। जान भी लेंगे तो दिमाग के एक कोने में डाल देंगे। देखो कितनी ज़्यादातर, मैंने क्यों कहा कि ज़्यादातर हम केवल अवग्रह करके रह जाते हैं। आप देखना, कभी आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप गाड़ी चला रहे हैं या नहीं भी चला रहे हैं तो सेठ जी की तरह बैठे हैं। तो आप मान लीजिए 1 घंटे गाड़ी में बैठे, तो 1 घंटे में आप कितनी चीज़ों को देखते हैं? लाखों पेड़ पौधों को देखते हैं, हज़ारों लोगों को देखते हैं, हज़ारों गाड़ियों को देखते हैं, हज़ारों पुरुष स्त्री बच्चों को देखते हैं। और बीच में यदि कस्बा वगैरह गांव वाँव आ जाए, जंगल आ जाए, तो सैकड़ों पशु पक्षियों को भी देख लेते हैं। देख लेते हैं कि नहीं? तो जानते हैं कि नहीं? उनका मति ज्ञान होता है, समझ में आए ना? उनका अवग्रह होता है। लेकिन आपको चिंता क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें ये इच्छा नहीं होती ज़्यादा जानने की कि ये इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, किस काम से जा रहे हैं, किसकी कितनी उम्र है, क्या नाम है इनके माता पिता भाई बहन का। तो ज़्यादातर जो 24 घंटे हमारा ज्ञान बरतता है, ज़्यादातर हम अवग्रह करते हैं, हमें ईहा नहीं होती। अब जब ईहा नहीं होती तो अवाय भी नहीं होता, और अवाय नहीं होता तो धारणा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप रोजीना प्रतिदिन इतनी ईहा करते हैं, इतना अवग्रह करते हैं, इतना अवग्रह करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ज्ञान का उपयोग होता रहता है, ज्ञान है ना होता रहता है, और वो हमें पता ही। और 1 घंटे इतने लोगों को देखा, इतने लोगों को देखा, और देखने के बाद घर पहुँचे और कोई पूछने लगे कि क्यों जी कितने लोग आपको रास्ते में मिले? अजी हमें क्या पता, समझ में है ना? तो क्यों जाना नहीं था, देखा नहीं था? नहीं देखा था ना। फिर क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने उसके बारे में ईहा अवाय धारणा नहीं की। आपने देखा होगा कितने लोग मंदिर जाते हैं, और अब जैसे मैं ही जाऊं मंदिर, और कोई, मैं मंदिर में हो आऊँ, कई लोग मिलेंगे, कोई पूछे क्यों मंदिर में कितने लोग थे? बहुत लोग थे। तो एक आध का नाम बताओ जा ना। मैं जानता, मैंने ये नहीं देखा कौन था, कैसा था, क्या कर रहा था। क्यों? क्योंकि मंदिर में जानने की जिज्ञासा ही नहीं। भगवान को देखने आए कि भक्त दूसरों को देखने आए? तो आप जाएंगे तो आपको अवग्रह तो होगा कि हाँ कोई है, हाँ हाँ है, लोग बैठे हैं, महिला पुरुष बैठे हैं, कुछ ही। लेकिन यदि आपकी रुचि भगवान की तरफ होगी तो सब चीज़ों का अवग्रह होते रह जाएगा, अवग्रह होते रह जाएगा। आप देखो, जब कुछ बहुत कार्य में तल्लीन होते हैं, जब आप अपने या जिसको जिस काम में इंटरेस्ट हो, कई लोग भोजन बनाने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है और ऐसी तल्लीनता के साथ भोजन बनाएंगे, या किसी को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हजारों चीज़ों का हमें अवग्रह होता रहता है ना। कई बार जब हम बहुत तल्लीनता से पढ़ते हैं तो बम ब्लास्ट होते रहे, बाजे बजते रहे, कितने ही शोरगुल होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अवग्रह हो के अवग्रह हो के निकलता रहता है। यह बाय धारणा आगे कोई खलल पैदा नहीं करता दिमाग में। और जब हम कंसंट्रेट नहीं होते
तो फिर अवग्रह भी होगा, ईहा भी होगी, अवाय भी होगी, धारणा भी होगी, गालियाँ भी होंगी, गलोच भी होगी, मन में शिकायतें भी होगी। होती है कि नहीं है? तो ये बड़ी बारीक प्रक्रिया है। नींद में भी ये अवग्रह चलता रहता है। आप जब सोते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी ज्ञान क्रिया बंद हो जाती है। अब अवधि ज्ञान मने पर ज्ञान केवल ज्ञान तो है नहीं, और नींद में श्रुत ज्ञान का भी विशेष व्यापार दिखाई नहीं देता, हालांकि चलता उस समय भी है, लेकिन मति ज्ञान तो बिल्कुल होता रहता है कंटिन्यू। आप यदि 8 घंटे लगातार सो रहे हैं और यदि सोच रहे हैं कि हमारा ज्ञान बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है, ज्ञान होता रहता है। और क्या हो, ज़्यादातर क्या होता है, अपग्रह होता जाता है। बस जानने के बाद हम उसे दिमाग में माइंड नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे नींद में भी अपग्रह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना। तो कोई भी बात याद रखने के लिए उसे धारणा तक पहुंचना जरूरी है। अच्छा, कोई भी बात धारणा में पहुंच जाए तो फिर क्या जरूरी है कि वो कभी स्मरण में आएगी? बात नहीं है जरूरी। कई बार धारणा में आ जाने के बाद एक समय बाद उसका क्षयोपशम चला जाता है, तो वह व्यक्ति वो लॉस हो जाता है, मेमोरी में से वो चीज़ निकलती जाती है। क्योंकि हमारा माथा भी यही है, इसकी एक स्टोरेज क्षमता होती है ना। जब नए नए अर्थ हमारी धारणा में चलते जाते हैं तो पुराने अर्थ वो क्षयोपशम उसका चला जाता है, तो फिर आवरण पड़ता जाता है, तो वो चीज़ें भी बाद में फिर अज्ञान हो जाता है, फिर वो चली जाती हैं ज्ञान में से। समझ में आए ना? तो ये मति ज्ञान का बड़ा गजब गणित है, इस पर जितना विचार करो उतना ही। और हमारे जो मति ज्ञान और धारणा में जो हमारी चीज़ें चलती जाती हैं, तो ये हमारा मेमोरी जो पावर है, ये जो हमारा जैसे आपके पावर बैंक होता है ना, तो ऐसा जो दिमाग का कोश है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अब वैज्ञानिकों से पूछो तो पता नहीं वो जीबी टीबी में कुछ बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे कि कितनी मेमोरी पावर है। बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई बच्चा जब गर्भ में आता है, उसी क्षण से वो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा सब करता जाता है, और उसकी मेमोरी में इतनी चीज़ें चलती, इतनी इकट्ठी होती जाती हैं कि किसी को खुद भी नहीं पता कि आपको कितना ज्ञान है। समझ में आए ना? आपसे पूछा जाए आपको कितना ज्ञान है, तो आपको भी नहीं पता कि आपको कितना ज्ञान है। हजारों व्यक्तियों के ज्ञान वगैरह आपके दिमाग में, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं रहता। वो तो कभी दिख जाए कोई, अरे ये तो वो है, और हो सकता है नहीं दिखता तो उस संबंधी जो छवि मन में थी, ज्ञान था, वो लेके ही आपकी पर्याय खत्म हो जाती, और कभी वो ज्ञान उपयोग में ही नहीं आता, यूटिलाइज ही नहीं होता। और ज़्यादातर ज्ञान ऐसा ही होता है हमारे मन में पड़ा हुआ धारणा में, कि हम जिंदगी भर कभी उसका उपयोग नहीं कर पाते। उपयोग में तो बहुत थोड़ा ज्ञान काम में ही आता है, ज़्यादातर ज्ञान तो वो उम्र के साथ खत्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं चल पाता कि इतना ज्ञान हमारे पास था। समझ में आया ना? खैर, तो ये सारा मति ज्ञान इस रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए ये चारों कौन कौन से? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इनके बहुत अच्छे नाम भी दिए हैं आचार्य ने। देखो अवग्रह के और क्या क्या नाम दिए हैं। अवग्रह का नाम आता है अवधान, सान, अवलंबन, मेधा। ईहा का नाम ऊहा, अपोहा, मार्गणा, गवेषणा, मीमांसा। अवाय के और नाम आते हैं व्यवसाय, बुद्धि, विज्ञप्ति, आमुंडा, प्रत्यामुंडा। और धारणा के नाम आते हैं धरनी, स्थापना, कोष्ठा और संस्कार। ठीक है, इस तरह से। चलिए, यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ये जो ईहा, जानने की जिज्ञासा, जान लिया और भविष्य में भूलना नहीं, इसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये श्रुत ज्ञान हो गया हो, जबकि ये तो मति ज्ञान है। लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, इस प्रक्रिया के मूल में मन और इंद्रिय का निमित्त होने से ये मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। समझ में आए ना? चलिए, अब एक और मैं बिंदु आज बोल रहा हूँ,
और बस वो बिंदु पूर के आज कक्षा पूरी करूँगा। आज थोड़ा सा मैं जल्दी छोड़ूंगा कक्षा। एक बड़ा बहुत मार्मिक बिंदु आया है, और ये बिंदु है श्लोक वार्तिक ग्रंथ में आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने लिया है। अब ये बिंदु क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत आनंददायक। उस पिछले सूत्र से वो अर्थ निकला है। पिछले सूत्र में हमने पढ़ा तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, ये जो पहचान बनाई मति ज्ञान की, ये श्रुत ज्ञान पर लागू नहीं होती, ये अवधि ज्ञान पर लागू नहीं होती, ये मनःपर्य ज्ञान पर लागू नहीं होती, और ये केवल ज्ञान पर लागू नहीं होती। ये तो ठीक है, लेकिन तीन जो कुज्ञान हैं, कौन कौन से? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, है ना। तो इसमें जो मति कुमति ज्ञान है उस पर तो लागू होती है कि नहीं? प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? नहीं आया समझ में? ये कंडीशन मति ज्ञान पे भी लागू होती है कि कुमति ज्ञान पे भी लागू होती है, ये हम जानना चाहते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न समझ में आ गया मेरा? कौन जवाब देगा? प्रश्न क्या है मेरा? ये जो है तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, बहुत बहुत मजा आएगा अभी। बस थोड़ा सा आप पहले प्रश्न समझ लें क्या है। प्रश्न समझ में आएगा तो फिर उत्तर पर विचार करेंगे तो बहुत मजा आएगा। प्रश्न क्या है मेरा? कि तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, यानी इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। ये जो कंडीशन है भाई साहब विनीत जी, ये मति ज्ञान के साथ होता है कि कुमति ज्ञान के साथ भी लागू होता है? क्यों नितिन है? कुमति ज्ञान के साथ भी लागू होता है? और कौन बताएगा? दोनों के साथ लागू होता है। सबका यही जवाब है ना? मीना शाह जी कह रही नो नहीं होता है। करुणा जी आपका क्या मत है? बोले सब जो कह दें देखो, बहुत 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 मार्मिक बात लिखी, श्लोक वार्तिक में जाके देखेंगे। मालूम वो क्या कहते हैं? बोले देखो ये सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, यहाँ जो जो भी बात चल रही है वो सब सम्यक ज्ञान पे लागू होगी, तो मिथ्या ज्ञान पे लागू नहीं होगी क्या? बोले कुमति ज्ञान जो है वो मन के निमित्त से होता ही नहीं है। सुनना, अंकुर है कि नहीं? वो कहते हैं कि जो मति ज्ञान कुमति ज्ञान है, हम उसे कुमति ज्ञान कहते हैं। षटखंडागम में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, ऐसे नाम दिए हैं, विभंग ज्ञान। तो अभी चलो सरल कुमति कह लो। कुमति ज्ञान में बोले मन का निमित्त होता ही नहीं है। अजीब आदमी है, क्यों नहीं होता? बोले वहां केवल 5 इंद्रियों का ही निमित्त होता है। तो चलो असंगी पंचेंद्रिय तक तो हम मान लेंगे, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के मन नहीं होता। सुनना ध्यान से, घबराना मत, अभी समझ में आएगी बात ऋतु जी घबराना मत। चित्रा जी बहुत घबरा रही, बोले ऐसा कैसे हो सकता है क्या कहा मैंने? बोले ठीक है आचार्य, हम मान लेंगे असंगी पंचेंद्रिय तक तो मन है ही नहीं, और वो कुमति ज्ञान वाले भी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, तो उनके तो हम ये बात मान लेंगे कि हाँ उनके मन का निमित्त नहीं होता। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय कुमति वाला है, मिथ्या दृष्टि जीव, उसके भी मन का निमित्त नहीं है। विद्यानंदी आचार्य श्लोक वार्तिक में कहते हैं नहीं है। क्यों? 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 तो आचार्य जवाब देते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव यदि मिथ्या दृष्टि है ना, तो उसके मन होना और नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
विनीत जी देखो आपके चेहरे पे आनंद आ गया कि नहीं है? ये लिखी आचार्य ने लिखी बात, बहुत मार्मिक बात। क्या लिखा? बोले मिथ्या दृष्टि जीव है ना, तो मिथ्या दृष्टि जीव के भी अंदर बोले मन होता है। बोले काय का मन? यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो काय का मन? उसके मनन कुछ नहीं होता है। अच्छा मनोज जी, हाँ 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 मनोज जी दो क्या कहा, क्या कहा? विद्यानंदी आचार्य कह रहे हैं मेरी हिम्मत नहीं है है ना। इसको मैं भावनात्मक अंदाज में तो पहले कहा करता था कि भैया यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो असंगी और संगी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मन उसे कहते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर सके, जो उपदेश ग्रहण कर सके, यानी जिसे लब्धि हो सके ज्ञान की। समझ में आया ना? खैर अभी वो आप उसमें ना जाएं, लेकिन जब विद्यानंदी आचार्य कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के मन जनित मति ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि कुमति ज्ञान में मन का निमित्त होता ही नहीं है। बोले क्यों नहीं होता? असंगी पंचेंद्रिय तक तो हम मान लेंगे उनके मन नहीं है, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव, उसके मन का निमित्त क्यों नहीं है? उसके कुमति ज्ञान में मन का, आचार्य कहते उसके मन है ही कहां। अरे मन नहीं है तो उसे संगी पंचेंद्रिय क्यों कहते हैं? कहते उसका मन होना और नहीं होना एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? तब हमें उस बात की महिमा आती है जब भाव पाहुड़ की 143वीं गाथा में कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, वह जीव चलता फिरता मुर्दा है। ऐसा लिखते हैं। जीव विमुख को सबो, दंसड़ विमुख को भी होई चल सबो। कि जो जैसे लाश होती है उसमें जीवन नहीं होता, ऐसी सम्यक दर्शन रहे जीव चलता फिरता मुर्दा है। यानी विद्यानंदी आचार्य कह रहे कि यदि मिथ्या दृष्टि है, संगी पंचेंद्रिय है, तो यदि उसके मन भी है तो आप यही मानो कि उसके मन है नहीं, असंगी मानो उसे आप। क्योंकि मन मिला है विचार के लिए, मन मिला है तत्व ज्ञान के लिए, और वो ना करे तो कहते इसे तो असंगी जानो। कुंद कुंद देव कह रहे असंगी भी मत जानो, इसे मुर्दा जानो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अद्भुत बात है। तो ये यहां से निकली तत्वार सूत्र के सूत्र से बात निकाली श्लोक वार्तिककार आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। पढ़ना आप, समझ में कि भैया एक बात तो बताओ, ये लक्षण यदि कुमति ज्ञान में भी लागू कर दोगे तो अतिव्याप्ति दोष नहीं हो जाएगा? प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? अतिव्याप्ति दोष नहीं हो जाएगा, क्योंकि तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान होता है। और यदि कुमति में भी चला जाएगा तो ये तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी चला गया। ये वाला तर्क समझ में आया जो मैं कह रहा हूं? अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। कहते ये सम्यक ज्ञान में ही लागू होगा, मति ज्ञान में ही लागू होगा, तो फिर कुमति में क्या लागू होगा? बोले कुमति में तो केवल इंद्रियों का निमित्त है, अनिंद्रिय का निमित्त नहीं है। एक इंद्रिय जीव के एक इंद्रिय का निमित्त है, दो इंद्रिय जीव के दो इंद्रियों का निमित्त है, तीन इंद्रिय जीवों के तीन इंद्रिय का निमित्त है, सब कुमति ज्ञान है। चार इंद्रिय के चार इंद्रिय का, असंगी पंचेंद्रिय के पांच इंद्रियों का, और संगी पंचेंद्रिय के उनके भी पांच इंद्रियों का, अनिंद्रिय का निमित्त नहीं है। तो उसके मन तो है, हो नहीं हो क्या फर्क पड़ रहा है, मिथ्या दृष्टि का मन, ऐसा लिखते हैं है ना। तो बड़ा मार्मिक पॉइंट लगा मुझे आचार्य विद्यानंदी स्वामी का, है ना। तो ये यानी कि देखिए सम्यक ज्ञान में होते हैं मन और इंद्रिय दोनों का निमित्त, मिथ्या ज्ञान कुमति ज्ञान में तो इंद्रिय इंद्रिय का निमित्त है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रिय सहित यदि कोई अपने आप को देखता है, इंद्रिय ज्ञान में गौरव का अनुभव करता है, इंद्रिय सुख में गौरव का अनुभव करता है, तो विद्यानंदी आचार्य की दृष्टि में आप उसे असंगी मानो।
उसके मन होने का कोई फर्क नहीं है। समझ में आया ना? ऐसे ही थोड़ी लिख दिया पंडित आचार्य कल्प टोडरमल जी ने, भली होनहार है उस जीव को जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। लिखा कि नहीं? भली होनहार है उस जीव की। अमूल्य तत्व विचार पढ़ा, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। ये अमूल्य तत्व विचार क्यों कहा? इसे क्यों कहा? अमूल्य मतलब बहुत मूल्यवान, ऐसा नहीं, बेशकीमती ऐसा नहीं, जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसे पैसे से खरीदा ना जा सके। क्यों? क्योंकि पैसे से आप मंदिर बनवा सकते हैं, मूर्ति विराजमान करा सकते हैं, शास्त्र छपवा सकते हैं, पुस्तकालय बना सकते हैं, पंचकल्याणक करा सकते हैं, विद्वानों को बुला के शिविर लगा सकते हैं, लेकिन तत्व विचार पैदा नहीं कर सकते। इसलिए उसे अमूल्य तत्व विचार कहा। वो कहते ये नहीं है ना, तो बोले तुम असंगी ही हो। क्या गजब, मिथ्या दृष्टि असंगी है। क्यों? उसके मन होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। विद्यानंदी आचार्य ऐसा लिखते हैं, है ना? तो आज का समय हो गया है। आप कोई प्रश्न हो तो आप लिख के रख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या बाद में पूछ भी लीजिएगा, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, है ना? अभी का समय हो गया। जिनवाणी स्तुति।